हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत सागर आप लोग का कोडिंग नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम HTML सीखेंगे। तो HTML सीखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि HTML क्या है और HTML से हम क्या क्या कर सकते हैं और HTML को सीखने के लिए किस किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML को टीम बर्नर्स-ली ने 1991 में क्रिएट किए थे। HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं जो ब्राउज़र को यह बताते हैं कि उसके कंटेंट को किस प्रकार से दिखाना है। HTML का यूज़ करके हम केवल स्टैटिक पेज क्रिएट कर सकते हैं। HTML वेबसाइट को बनाने में बहुत अधिक मात्रा में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है टैग्स। तो टैग्स क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। जो टैग्स होते हैं वो एक प्रकार का कीवर्ड होते हैं जो डिफाइन किए गए हैं HTML डेवलपर के द्वारा, यानी कि जो भी HTML को क्रिएट किए हैं उन्होंने बहुत सारे टैग्स डिफाइन करके रख दिए हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। आवश्यकता पड़ने पर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। HTML में जो टैग्स होते हैं बेसिकली 3 पार्ट को कंटेन किए रहते हैं। पहला ओपन टैग, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद क्लोजिंग टैग। देखिए, ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम कंटेंट बोलते हैं। जब हमारा ब्राउज़र हमारे लिखे गए HTML के कोड को एग्जीक्यूट करता है तो वह टॉप से बॉटम की ओर एग्जीक्यूट करता है और लेफ़्ट से राइट की ओर एग्जीक्यूट करता है। और जो भी हमारा HTML में टैग्स होते हैं उनका अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है और उनका अलग अलग मीनिंग होता है। अब देखते हैं कि जो हमारे टैग्स होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो टैग्स होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक कंटेनर टैग, दूसरा एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग में वे सारे टैग्स आते हैं जिनका एक ओपन टैग होता है और साथ ही उसका क्लोज टैग भी होता है। लेकिन यही जो एम्प्टी टैग है हमारा, उसमें केवल ओपन टैग तो होता है लेकिन उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जिसकी यहाँ पे मैं कंटेनर टैग की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने H1 को ओपन किया है और यहाँ पर मैंने स्लैश लगा दिया। वर्ड तो मेरा सेम ही है, H1 यहाँ पर भी मैं लिखा हूँ, यहाँ पर भी H1 लिखा हूँ, बशर्ते मैं यहाँ पे स्लैश लगा दी हूँ तो ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे पैराग्राफ को मैंने ओपन किया हूँ और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टैग्स आते हैं जिनका एक ओपन टैग होता है और एक क्लोज टैग होता है। एम्प्टी टैग में वे सारे टैग्स आते हैं जिनका केवल ओपन टैग होता है, क्लोज टैग नहीं होता है। जिसके यहाँ पे मैंने BR को ओपन तो किया हूँ लेकिन उसके बाद कहीं क्लोज नहीं किया हूँ। उसी प्रकार से HR टैग भी है जहाँ पर मैंने HR को ओपन तो किया है लेकिन क्लोज नहीं किया है। फिर उसी प्रकार से इनपुट भी है। ऐसे ऐसे करके कुछ टैग्स होते हैं और टैग्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, जिससे कि जो भी HTML में डिफाइन कीवर्ड होते हैं उनको हम केवल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिख सकते हैं। बगैर एंगुलर ब्रैकेट के लिखेंगे तो हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी हमारा टैग्स होता है वे अलग अलग डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करते हैं। जब हम HTML को यूज करते हैं या ओपन टैग को यूज करते हैं तो उसको क्लोज भी करना ज़रूरी होता है कुछ टैग्स को छोड़ करके। जैसे कि कुछ टैग्स एम्प्टी टैग होते हैं तो उनको क्लोज करना नहीं होता है, लेकिन जितने सारे टैग्स होते हैं उनको यदि हमने एक बार ओपन किया है तो उसको एक बार क्लोज भी करना ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे मैंने HTML एक प्रकार का कीवर्ड होता है जिसका मीनिंग कुछ होता है, उसको डिफाइन किया गया है और उसको मैंने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम ओपन टैग भी बोलते हैं और यहाँ पर मैं स्लैश लगा दिया हूँ तो ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा इस ओपन टैग हो गया और ये हमारा क्लोज टैग हो गया। ठीक है, उसके बाद HTML के अंदर बेसिकली 2 टैग आते हैं। एक पहला हेड टैग होता है, दूसरा बॉडी टैग होता है। यहाँ पे देखिए हेड टैग जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और जो बॉडी टैग होता है जस्ट उसके नीचे होता है। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि इसका अलग अलग टैग्स जो है इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जो हमारा HTML है ना उसको लिखना कंपलसरी है और इस HTML को हम एक रूट टैग भी बोलते हैं या इसको पेरेंट टैग भी बोलते हैं।
उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि टाइटल टैग होता है, स्टाइल टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग होता है, लिंक टैग होता है, मेटा टैग होता है, बेस टैग होता है, जिनका अलग अलग कार्य होता है। तो इसको बारे में भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा जो बॉडी टैग है उसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो पेज होता है उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो उसको अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर हम स्टाइल CSS के कोड लिखते हैं हेड टैग के अंदर, और स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिखते हैं, बहुत सारे टाइटल भी देते हैं। ठीक है, तो बॉडी टैग को जो भी कंटेंट होता है उसको और बेहतर से बेहतर दिखाने के लिए हम CSS की कोडिंग करते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं HTML को सीखने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर HTML को सीखने के लिए बेसिकली 2 सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो एडिटर होता है, दूसरा ब्राउज़र होता है। एडिटर के रूप में आप नोटपैड को यूज़ कर सकते हैं, या नोटपैड प्लस को यूज़ कर सकते हैं, सब लाइन को यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं नोटपैड प्लस को यूज करूँगा, और क्योंकि यह डाउनलोड होने में बहुत आसान ईजी से हमें डाउनलोड हो जाता है, और इसको यूज़ करना भी बहुत ही ईजी है। फिर उसके बाद आता है ब्राउज़र। ब्राउज़र के रूप में आप गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा मिनी को यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो, या आपके सिस्टम में जो भी ब्राउज़र हो आपको उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे सिस्टम में गूगल क्रोम है, तो मैं बेसिकली उसी को यूज़ करूँगा।